कायनात का क्या है, ये तो बिना निकाह के ही माँ बनने वाली है। अरे इसे तो सबक हम सिखा के ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा ही करेंगे। चलो बहनों, पकड़ो उस कायनात अख्तर को और लगा दे उसे कालिक। दुआ की वजह से हमारी इज्जत का खून तो पहले ही हो चुका है, आज हमारा भी खून हो जाएगा। कौन सी बड़ी बात होगी। बेचारे बनकर नाटक करना बंद कीजिए अम्मी। किस पे तौमतें लगा रही हैं आप? दुआ पर, उस दुआ पर जो ढाल बन के दुनिया से लड़ रही है ताकि हमारा खानदान महफूज रह सके। अम्मी अफसोस आप दुआ को समझ ही नहीं पाई। देखिए उसे, जो गलती आपने की है वो गलती नहीं, वो गुनाह है अम्मी। दुआ पे तौमतें लगाकर, उस पे ताने कसकर आप अपनी गलतियों को नहीं छुपा सकती अम्मी। क्या हो गया आपको अम्मी? मैं आपको पहचान क्यों नहीं पा रहा हूं? क्या ये सच नहीं है कि आप कायनात को इस अस्पताल लेकर आई थी उसका हमल गिरवाने के लिए? क्या ये सच नहीं है अम्मी कि गैर कानूनी तरीके से आप कायनात के बच्चे की जान लेना चाहती थी? ये तो बहुत अच्छा हुआ कि आपके सामने दुआ आ गई, उसने आपको रोक लिया, वरना आपसे वो गुनाह हो जाता जो कभी खुदा भी नहीं माफ कर पाता। आज आपने सारी हदें पार कर दी हमें, सारी हदें। हैदर आप अम्मी तुम तो चुप ही रहो। अस्पताल का रास्ता किसने अम्मी को दिखाया है मैं अच्छी तरह जानता हूं। खैर, अब बहस का वक्त नहीं है, हमें चुपचाप पीछे के दरवाजे से निकलना होगा। चलिए यहां से, आइए। हटिए हमारे सामने से, वरना अच्छा नहीं होगा। ये औरतें हमारे माशरे के लिए दाग है, हम ये दाग मिटा कर रहेंगे। मारपीट से मसला हल नहीं होगा। आपा समझने की कोशिश कीजिए, मारपीट से मसला हल नहीं होगा। तुम समझने की कोशिश करो। तुम्हारे साथ जो इन लोगों ने किया है ना, उसे तुम माफ कर सकती हो, मगर हम नहीं। इन्हें अगर माफ कर दिया ना तो गृहस्थी तोड़ने वाली औरतों के हौसले और बुलंद हो जाएंगे। अरे हमारे घर में भी बहू बेटियां हैं, कल उनके साथ भी ये सब कुछ हो सकता है जो आज तुम्हारे साथ हुआ है। इसलिए बाहर निकालो उसे। रुहान सही कह रहा था दुआ, तुम एक शेरनी हो। मैंने और मेरे परिवार वालों ने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, लेकिन तुम आज भी हम सब के लिए ढाल बन के खड़ी हो। माफ करना है, तुम्हें इस हालत में छोड़ के जा रहा हूं। सुनिए, मेरी बेटी पागल है, इसकी बातों में मत आइए। आप तो इन शैतान औरतों को सबक सिखाइए। अरे इसका बेवफा शौहर अपनी माँ और दूसरी बीवी के साथ पिछले दरवाजे से भाग रहा है, पकड़िए उसे। अरे ऐसी औरतें औरत जात पर धब्बा हैं, छोड़ना नहीं चाहिए इन्हें। पकड़िए पकड़िए, भागिए। चलो जल्दी चलो। अरे पकड़ लीजिए, छोड़ना मत। मम्मी आपने बहुत गलत किया, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू तो अभी देखती जा आगे आगे होता क्या है। तेरे गुनहगारों को सजा मिलके रहेगी दुआ, मैं बता रही हूँ। छोड़ूंगी नहीं मैं इनको। चलो चलो, अरे हटो तुम सामने से। इन औरतों ने क्या क्या नहीं किया है। एक सीधी सादी लड़की का घर उजाड़ दिया, एक माँ को उसके बच्चे से अलग करने की कोशिश की है। अरे तुम जैसी औरतें तो हमारे माशरे में रहने लायक नहीं है।
मालिक लेकर आओ, जल्दी लाओ। इन सबको कम से कम पता तो चले कि काले कारनामों की सजा क्या होती है। ये मेरी बात प्लीज, सुनिए, आप देखिए क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं आप लोग? खाला प्लीज, मेरी गुजारिश आपसे, आप लोग ऐसा मत कीजिए। आज इनका मुंह काला कर देंगे, मुंह काला करेंगे हमारे। आज इनकी इज्जत नहीं रहेगी, बिल्कुल। आज हम इसे सबक काबिल ही नहीं है। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। आज हम इसे सबक सिखा के देंगे। अरे इधर आओ, इधर। हाँ, देखो, अभी तो फोटो। तू हट जा बीच में से, वरना हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। इनको बचाने जो आएगा उनका भी यही हाल होगा। छोड़िए मुझे, क्या करे खाला, छोड़िए मुझे, आप क्या कर रही है? अम्मी अम्मी, ये क्या कर रहे हैं आप लोग? रुक जाइए। इसे कहते हैं बुरे काम का बुरा अंजाम। दुनिया में ही मुंह काला हो गया। खुदा के लिए रुक जाइए। इस हैदर को भी मत छोड़ो। बीवी की सहेली को बेगम बना के बैठा है। अय्यास कहीं का। रुक, तेरे को तो मैं बताती हूँ। रुक जाओ। इन दोनों को अलग करो, पीछे खींचो दुआ को, अलग कर दो हैदर को। आज इसे सजा मिलकर रहेगी। इसने बहुत गलत किया है दुआ के साथ। दुआ पीछे हटो तुम, हम आज इसे सबक सिखा कर ही रहेंगे। जल्दी हटाओ इसे, हटाओ हटो, मैंने कहा छोड़िए छोड़िए, पीछे हटिए, दूर हटिए, दूर हटिए, आप लोग दूर हटिए, छोड़िए इन्हें, छोड़िए। खबरदार जो कोई आगे आया तो। पागल लड़की, हमारे सामने से हट जा। तुम ऐसे इंसान को बचा रही हो जिसे तुम्हें धोखा दिया। ये तुम्हारी मोहब्बत के लायक नहीं है। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी सौतन लेके आया और तुम इसकी हिमायत ले रही हो। मानती हूँ हैदर मेरी सौतन लेके आए और इससे मुझे जितनी तकलीफ हुई है ना उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते।
मगर हैदर गलत नहीं है। हैदर ने ऐसा अय्याशी के लिए नहीं किया है, बल्कि हैदर ने दूसरा निकाह एक नेक इरादे से किया। बेवफाई किसी भी इरादे से की जाए गलत ही मानी जाती है। हैदर गलत नहीं है। अगर कोई गलत है तो वो ये गजल है। इसने मेरे शौहर की नेक दिली का फायदा उठाया। मेरे शौहर अगर कोई गुनाह कर भी देते हैं ना तो उसका कफारा अदा करते हैं, और कभी कभी तो दूसरों के गुनाहों का कफारा भी अदा करना पड़ता है। उसकी सजा भुगतनी पड़ती है। मेरी अम्मी के गुनाह का कफारा मुझे अदा करना पड़ेगा दुआ। आपने ये तो सुन लिया कि हैदर ने दूसरा निकाह किया, मगर क्यों किया ये मैं बताती हूँ। हैदर ये गुनाह करने पर मजबूर क्यों हुए? अम्मी से हुई गुनाह की भरपाई मुझे करना पड़ेगा। गजल की जान बचाने के लिए मुझे गजल से निकाह करना पड़ेगा। मुझे गजल से निकाह करने की इजाजत दे दो दुआ। शायद यही अल्लाह की मर्जी, गजल से निकाह करना ही हमारे गुनाहों का कफारा है। इस कायनात का क्या है, ये तो बिना निकाह के ही माँ बनने वाली है। अरे इतना ही शौक था माँ बनने का तो 2 बोल काजी से पढ़वा लेती, निकाह कर लेती, उसके बाद ही बच्चा पैदा कर लेती। इस तरह हरामकारी करने की क्या जरूरत थी, जिससे तेरा घर भी बदनाम हुआ, समाज भी बदनाम हुआ और तू भी बदनाम हुई। अरे इसे तो सबक हम सिखा कर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आप ऐसा नहीं कर सकते। हम ऐसा ही करेंगे। आप सबकी गुनाहों पर पर्दा नहीं डाल सकती। चलो बहनों, पकड़ो उस कायनात अख्तर को और लगा दे उसे कालिक।